हम आपको ना ऐसी रेखाओं के बारे में बताते हैं, उस बंदे से आप बात करेंगे ना, वो टूट के पड़ेगा एकदम। वो चिड़चिड़ा, बोलते हैं ना, चिड़चिड़ा आदमी होते हैं, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करने लगते हैं। देखिए, ये आपकी लाइफ लाइन, ये माइंड लाइन, ये हार्ट लाइन, और ये लक लाइन सबकी हथेली में होती हैं। बार बार बता रहा हूं, बार बार समझा रहा हूं कि ये रेखाएं हैं। आप अगर इन 5 रेखाओं को पढ़ लेंगे, देखिए, सन लाइन, लक लाइन, हार्ट लाइन, माइंड लाइन और लाइफ लाइन, अगर आप 5 रेखाओं को पढ़ लेंगे तो समझ लीजिए कि आपने पहला चैप्टर हस्तरेखा का पास कर लिया। 5 रेखाओं को याद कर लीजिए बस। अब मैं जो बता रहा था आपको, मूल मैं भटक गया बात से, ऐसे लोगों की निशानी जो चिड़चिड़े हो जाते हैं। देखिए, ये हार्ट लाइन है, दिल की रेखा, और ये माइंड लाइन है, दिमाग की रेखा। अब इसके बीच में अगर ऐसी रेखाएं हैं, ये देखिए ऐसी ऐसी रेखाएं, अगर आपको ऐसी रेखाएं दिखती हैं, ये क्या है? ये उलझन की निशानी है। ऐसे बंदे, पता क्या होगा, ऐसा बंदा जिनकी हथेली में ये रेखाएं होंगी, वो पता नहीं किस वक्त क्या सोच रहा होगा, पता ही नहीं लगेगा। और आप जब भी बोलोगे वो उछल के पड़ेगा, क्या है? अनेक लोग देखिए ना, उनको आप बोलते हैं क्योंकि वो उनके दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। अब आप कुछ बोलोगे उसको, उसके दिमाग में तो कुछ और चल रहा है, वो चिड़चिड़ा हो जाएगा। उससे बात करते हुए लोग हिचकेंगे, डरेंगे। अनेक लोग देखते होंगे आप, उनके जो बातचीत करने का जो लहजा होता है ना, वो बड़े अजीब तरह का होता है। क्यों होता है? क्योंकि देखिए, दिल और दिमाग, ये दिल है, ये दिमाग है, दिल और दिमाग के बीच में ये उलझन की रेखाएं हैं। क्या है ये उलझन की रेखाएं हैं। ऐसे इंसान 24 आवर किसी ना किसी उलझन में ही रहते हैं। जो इंसान उलझन में रहेगा वही चिड़चिड़ा हो जाएगा ना। इनका उलझन ही पीछा नहीं छोड़ेगी। क्यों? क्योंकि दिल और दिमाग के बीच में ये एक जाल बन गया है। मैं इसमें भूसा नहीं कहूंगा कि दिमाग में भूसा भर गया, ऐसा नहीं। क्योंकि ये लोग सोचते रहते हैं, ऐसा कतई नहीं है कि ये लोग अपना नुकसान करते हैं, ना 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 ना, ऐसा नहीं। ये भी नहीं है कि ये लोग बर्बाद हो जाएंगे ना। जो बस इनको तो आप छेड़ोगे ना, ये टूट के पड़ेंगे आपके ऊपर। क्यों टूट के पड़ेंगे? क्योंकि जिस दौरान आप इन्हें कुछ कहेंगे, इनके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होगा। अब दिमाग में कुछ चल रहा होता है तो इंसान एकदम से रिएक्ट करने लगता है। तो रिएक्ट करेगा तो वो तेज गति से करेगा। सामने वाले को लगेगा कि पता नहीं क्या हो गया। ना मैं ये कह रहा हूं कि ये दिल के बुरे होते हैं, ऐसा भी कतई नहीं है। अगर आप इनसे प्यार से एक बात, इनकी बात को बुखार ये बोलते हैं, 2 बार बोलते हैं, 3 बार बोलते हैं, आप सहन कर जाओगे तो ये आपके कायल भी रहेंगे। यही बता देता हूं आपको। हाँ, लेकिन जैसे ही आप इनसे कोई बात करेंगे, ये तुरंत रिएक्ट कर देंगे। बस इतनी सी बात है। अब ये रेखाएं देखिए, अगर ये रेखाएं सारी ऐसे हैं, ऐसे रेखाएं हैं, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, ये राजयोग रेखाएं हो जाती हैं। अगर ये सारी रेखाएं ऐसे हैं, ये ऐसे, ये उलझन की रेखाएं हो जाती हैं। लेकिन अगर ये रेखाएं ऐसे और ऐसे और ऐसे हो जाती हैं, ऐसे, तो ये स्ट्रेस की रेखाएं हो जाती हैं। ऐसे व्यक्ति हर वक्त स्ट्रेस में रहते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं, कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। बस इतनी सी बात है। अब आप अपनी हथेली में चेक कर लीजिए कहीं आपकी हथेली में ये रेखाएं तो नहीं है। देखिए, मेरा अनुभव है, अगर किसी के हथेली में ये रेखाएं हैं तो ऐसे लोगों को मेडिटेशन की तरफ जाना चाहिए। ध्यान हमारे पूर्वजों द्वारा दी गई एक ऐसी विधि है जो इंसान के मन को शांत कर देती है। अलग अलग तरीके के ध्यान है। आप जैन समाज में जाएंगे, प्रेक्षा ध्यान है। आप ब्रह्म कुमारी में जाएंगे, राजयोग ध्यान है। आप किसी भी, आप ओशो में जाएंगे, उनके पास भी ध्यान है। आप किसी भी लिटरेचर संस्था में जाएंगे, वहां ध्यान की विधि है। ध्यान को अपना लीजिए, आपका दिमाग तुरंत शांत होना शुरू हो जाएगा। ध्यान मन को खुशी देने का साधन है। अगर आप बड़ा कर सकते हैं तो विपासना कर लीजिए। मन को शांति देने का तरीका है ध्यान। देखिए, ध्यान 2 शब्दों से बना है, आप ध्यान से समझ लीजिएगा। ध्येय,
मतलब यान, देह का मतलब है आपका शरीर, यान का मतलब है विमान। आपका जो शरीर है, आपका जो मन है, उसको पूरी तरह ब्रह्मांड में विचलित होने दीजिए, वही ध्यान है। अनेक लोग मेरे से शिकायत करते हैं कि जी ध्यान में मन नहीं लगता, मेरे दिमाग में तो कुछ कुछ आता रहता है। आने दीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। आप हट करके रखिए, 15 दिन लगातार बैठिए, आपका मन शिथिल होना शुरू हो जाएगा, मन शांत होना शुरू हो जाएगा, चित्त नियंत्रित होना शुरू हो जाएगा। ध्यान का यही मूल है। अगर आपकी हथेली में ये है तो ध्यान को अडॉप्ट कर लीजिए तुरंत। आपके परिवार में किसी की हथेली में, उसे भी इसके लिए गाइड कर दीजिए। ये उत्तम विधि है, उत्तम चीज है। अब आप देख लीजिएगा, आपकी हथेली में अगर ये है तो ध्यान अपनाइए। राधे राधे।